बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑल इन शॉर्ट न्यूज़ विद राफे इलियास। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करूंगा आपसे जो भारत से रिलेटेड है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपसे आज जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है। आपने सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में ये बात बहुत सुनी होगी कि एक अर्नब नाम का बंदा है, उसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। अब मैं आपको पूरी उसकी स्टोरी बताऊंगा कि वो व्हाट्सएप चैट कहाँ से लीक हुई, उस चैट में क्या था और उसका असल मकसद क्या था। ये तीनों चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूंगा। अर्नब जो है एक चैनल, न्यूज़ चैनल का हेड है, रिपब्लिक चैनल का एक हेड है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है अर्नब। अर्नब का ज्यादातर काम क्या है कि वो जंग कराने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। ज्यादातर आपने उसको देखा होगा कि उसकी फनी वीडियोस आ रही होती हैं और लोग मीम्स के तौर पे उसकी वीडियोस को यूज करते हैं कि वो चीख रहा है, चीखो पुकार कर रहा है वगैरह, तो वो उसलिए बहुत फेमस है और ज्यादातर वो एंटी पाकिस्तान और जंग पसंद आदमी है, वो इस तरीके की बात करता है। अब उसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि उसकी व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है वो किसके साथ थी। वो जी सीईओ है, और सीईओ है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के। उनके साथ उनकी व्हाट्सएप चैट थी अर्नब की, वो लीक हुई है। अब वो लीक कैसे हुई है वो मैं आपको बताता हूं। ये कंपनी का असल मकसद ये है, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, इस कंपनी का असल मकसद ये है कि मीडिया की रेटिंग्स इशू करती है ये कंपनी। किस चैनल ने कितनी रेटिंग की, किस चैनल ने कितना टाइम में रेटिंग वगैरह, वो पूरी ये कंपनी इशू करती है। अब अर्नब तो हमेशा रेटिंग का भूखा रहा है। वो हमेशा उसको रेटिंग अपनी चैनल की ज्यादा चाहिए होती है कि जिस टाइम पे मैं शो पे आ रहा हूं या मेरा चैनल सबसे टॉप पे हो, जिस टाइम मैं आऊं हर चीज पे मैं टॉप पे हूं, तो अर्नब को हमेशा रेटिंग ज्यादा चाहिए। और इसी केस के हवाले से, रेटिंग के केस के हवाले से अर्नब पुलिस के चक्कर भी लगा चुका है। पुलिस के चक्कर कैसे कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि उसको अरेस्ट किया गया है। वो इसी केस के अंदर अरेस्ट किया गया था कि रेटिंग का 2 नंबर केस था। वो 2 नंबर केस कैसे था, क्योंकि जो सीईओ है ये कंपनी का, जो मैंने आपको बताया ये इंडियन कंपनी जो इशू करती है रेटिंग को, उसके साथ ये मिलकर 2 नंबरी करते थे रेटिंग को लेकर। अब पुलिस ने ये केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो सीईओ था कंपनी के, उसको अरेस्ट किया और अर्नब को अरेस्ट किया। क्योंकि कुछ चैनल्स ने कंप्लेन की कि अर्नब हमसे ज्यादा हमेशा रेटिंग क्यों ले रहा है। तो इस वजह से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो एविडेंस मिले तो फिर दोनों को अरेस्ट किया। दोनों को अरेस्ट करने के बाद अर्नब के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं वहां पर, मोदी से भी उसके कॉन्टैक्ट्स हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन से उसके कॉन्टैक्ट है, तो वो तो निकल गया बाहर जेल से। और उसके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं कि अर्नब ने क्या किया जी, सुप्रीम कोर्ट को इस केस के अंदर आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट जब इस केस के अंदर आई तो सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था इस चीज के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर आई ताकि अर्नब को बेल मिले और अर्नब छूट जाए। तो ये भी बड़ा इंडिया में इशू क्रिएट हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम बनता है, वो अर्नब के केस में क्यों आ रही है, लेकिन आई और बेल दी उसको। पीछे बचा सीईओ, वो बेचारे के कोई कांटेक्ट नहीं, ना कुछ पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ। उसको जब पकड़ा तो पुलिस ने जब उसका फोन रिकवर किया तो उस फोन को डीकोड किया। भले आप डेटा डिलीट भी कर दो तो फोन को आप डीकोड कर सकते हो, तो डीकोड किया, डेटा वापस रिकवर हुआ। जब डेटा रिकवर होने के बाद व्हाट्सएप की चैट्स पूरी लीक हो गई, जो जो उसकी व्हाट्सएप की चैट्स थी, तो अर्नब के साथ सबसे ज्यादा उसकी चैट थी। तो वो जब व्हाट्सएप चैट लीक हुई तो लीक होने के बाद ये पता चला जी, अर्नब जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है और हमेशा जो रेटिंग का लालची है, तो वो तो जी इसके साथ मिलके एक अलग ही प्लानिंग कर रहा है। अब उस प्लानिंग का भी मैं आपको बताऊं। अर्नब हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, ये सबको पता है। और क्योंकि पता है पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारत में आप बात करोगे तो आपको रेटिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी, और अगर आप मोदी की जो घटिया पॉलिसीज है उनको सपोर्ट करोगे तो आपको रेटिंग मिलेगी। रेटिंग से क्या फायदा होगा कि एड्स मिलेंगे, एड से क्या फायदा होगा, पैसा मिलेगा। तो ये अर्नब का मेन मकसद है कि जितनी रेटिंग उतना पैसा। अब जो क्या कहते हैं जी चैट हुई थी, अब मैं उस चैट पे आता हूं कि चैट असल हुई क्या थी, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि चैट हुई 23 फरवरी 2019 को जी अर्नब की बात हुई सीईओ से, जो जिस बेचारे को अरेस्ट किया हुआ है अभी। सीईओ से उसकी बात हुई 23 फरवरी 2019 को, अर्नब और उन दोनों के बीच में बात हुई। तो बात यह हुई कि अर्नब ने सीईओ को बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो सीईओ ने पूछा कि क्या बड़ा होने वाला है, ये दाऊद से रिलेटेड है। तो अर्नब ने कहा नहीं सर, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। और उसके 26 फरवरी को इंडिया ने अटैक कर दिया, सर्जिकल वो एयर स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान पे।
और कहा, इंडिया ने स्टेटमेंट दी कि हमने 300 दहशतगर्द पाकिस्तान में मारे हैं, बल्कि कुछ जानवर मार के वो चले गए थे। लेकिन इंडिया अभी तक ये बात करता है कि हमने 300 टेररिस्ट मारे हैं, जो आलमी मीडिया भी और जो पाकिस्तानी लोग भी कह रहे हैं कि ये बात सच नहीं, कुछ जानवर मारे और वो भाग गए वहां से। अब अर्नब को जी पुलवामा और बालाकोट दोनों अटैक का पहले पता था, और इस चैट में उस बात के प्रूफ है, उस दोनों अटैक का उसके बारे में पता था। अब मैं आपको बताऊं कि पुलवामा अटैक क्या था। 14 फरवरी 2019 को हुआ था जी ये पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक में क्या हुआ था कि सुसाइड अटैक हुआ था इंडियन आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी पे अटैक हुआ और 40 जो उनके फौजी थे वो मारे गए, जो अटैक के अंदर सुसाइड अटैक जो हुआ था। अटैक जब हुआ तो इंडिया ने क्या बोला, पाकिस्तान ने कराया है, और अटैक काफी हाईलाइट हुआ। मोदी भी इसके खिलाफ बोला और हर बंदा इसके खिलाफ बोला और कहा कि पाकिस्तान ने कराया और हम पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेंगे, और अगले ही दिन एयर स्ट्राइक हो गई पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, अब जब ये पुलवामा अटैक हुआ तो 20 मिनट पहले अर्नब की जो ये अर्नब है उसकी टीम वहां पहुंच गई थी ग्राउंड पे। 20 मिनट पहले ही, ये इंसिडेंट के पहले ही, पुलवामा के पहले ही 20 मिनट पहले पहुंच गई। यूजुअली इतना फर्क नहीं आता, कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का फर्क आता है, 5 मिनट पहले ही वो टीम पहुंच जाए या 5 मिनट बाद पहुंच जाए। लेकिन अर्नब की 20 मिनट टीम पहले पहुंच गई। अब इंडिया ने ये ड्रामा इसलिए भी किया क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी चीज मिल जाए कि हम उसके खिलाफ बोल सकें, और जब एयर स्ट्राइक करें तो हमारे लोग खुश भी बहुत हों कि देखो मोदी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये ड्रामा इसलिए भी किया था। अब ये सारा अटैक तो इंडिया ने और मोदी ने मिलकर करवाया। अपने ही 40 फौजियों को मार दिया इस अटैक के अंदर, जो सुसाइड अटैक हुआ। मोदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मीडिया को यूज किया कि मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ मैंने एयर स्ट्राइक कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मोदी ने अपने मीडिया को भी यूज किया। कुछ दिन पहले आर्मी चीफ इंडिया का था, उसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था। उसने कहा था कि 400 टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान चाह रहा है कि वो इंडिया में एंटर हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इनका आया था, ये इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कुछ ही दिन बाद, कुछ ही घंटों बाद ये चैट वैट लीक हो गई, तो वो तो किस्सा ही खत्म हो गया। अब पाकिस्तान की फौज क्या कह रही है, आईएसपीआर डे 1 से कह रहे हैं कि सच सामने आएगा और सबके सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने, कि कौन सच्चा है। और आज आप सबके सामने सच आ गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब करंटली इंडिया की सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पे करना चाह रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दे। वहां पे फार्मर इश्यू चल रहा है, इकोनॉमी तहस नहस, कोरोना की सिचुएशन, हर सिचुएशन इंडिया में इतनी बुरी है कि वो कह रहे हैं अपने लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दें, ताकि लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सोचना शुरू कर दें। ओबामा ने अपनी रिसेंटली बुक में भी यही बात लिखी कि उनको मनमोहन सिंह ने बताया है कि हम इंडियंस जान पूछ के, हमारा मीडिया और हम लोग ये चीज करते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बोले तो हमारे लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए और दुनिया का भी, कि सरहद पे ये हो रहा है, एलओसी पे ये हो रहा है और इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ। तो ये जान पूछकर ओबामा ने अपनी बुक में लिखा कि मुझे मनमोहन सिंह ने बात बताई। और मजे की बात बताऊं, अर्नब को 370 आर्टिकल जो कश्मीर में लगने वाला था वो भी पहले से पता है। अब दुनिया के सामने तो इंडिया का जी पर्दाफाश हो चुका है। और आप सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। मास्क पहना करें और दुआओं में याद रखें। अपने मेज़बान राफी इलियास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।